हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है एक मनी सेविंग से रिलेटेड वीडियो है। हम मिडिल क्लास लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे पुअर क्लास की ओर धकेल रहे हैं, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने इस वीडियो को जो है जगह जगह शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास में आते हैं, उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर फेसबुक ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम जो है एक कहानी से शुरू करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम की है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहानी बताने वाली हूँ आपको अमन और संदीप की। अमन और संदीप दो मित्र थे। संदीप अमन से छोटा था। जो अमन के पापा थे वो एक सरकारी जॉब करते थे और उनके पास एक मतलब अच्छा सिक्योर जॉब था जिससे हर महीने पेमेंट मिलती थी। जो संदीप था उसके फादर एक छोटा मोटा अपना बिजनेस करते थे। उसमें वो जो भी कमाते वो सारा अपनी बिजनेस में लगाते रहते थे और उससे अपना घर बार चला रहे थे। यहीं पर अमन ने एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई की और अमन को कुछ समय के बाद एक जॉब मिल गई और संदीप इस टाइम में अभी भी पढ़ाई कर रहा था। जब अमन की जॉब लगी तो अमन की जो जॉब की जो सैलरी स्टार्टिंग है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट हुई। अमन को बहुत प्राउड हुआ कि मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी हर मंथ मिलती है। तो जैसे ही अमन ने जॉब की स्टार्टिंग की तो अमन ने एक अच्छा सा नया घर खरीद लिया। अपने पुराने घर को ऐसे ही छोड़ दिया और एक अच्छा सा नया घर खरीद लिया। उसने एक अच्छी सी गाड़ी भी खरीद ली और एक अच्छा सा लैपटॉप, एक अच्छा सा फ़ोन। उसने अपने स्टेटस सिंबल को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें परचेस कर ली बिना कुछ सोचे समझे। उसने क्या किया कि उसको पता था कि मुझे हर मंथ 1 लाख सैलरी मिल रही है तो ईएमआई कटती रहेगी। उसकी ईएमआई इतनी ज़्यादा हो गई कि उसके पास सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपये बचते थे अपने घर खर्च को चलाने के लिए। यहीं पर जब संदीप की पढ़ाई खत्म हुई तो संदीप अपने पापा के साथ बिजनेस में काम करने लगा, उनका हाथ बटाने लगा। फिर उसने क्या किया कि जैसे ही उसने अपने पापा से बाय किया, गाड़ी की डिमांड की, तो उसके फादर के पास एक पुरानी कार थी। तो वो हमेशा संदीप को यही बोलते थे कि कार तुम्हारी ही तो है, मेरा क्या है इसमें, कहीं जाओ तो इसको ले जाया करो। तो संदीप उनकी बात मानता और वो कोई चीज़ें ऐसी चीज़ें ईएमआई पर परचेस नहीं करता था। फिर उसको थोड़े दिनों के बाद कुछ पैसा जमा किया उन्होंने। एक संदीप का एक मित्र और था तो उसने बताया कि वहाँ पर मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जो रोड के किनारे। तो संदीप ने यही बात अपने फादर को बताई तो संदीप के फादर ने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। वहाँ पर उन्होंने अच्छा सा एक हाउस बनाया और उसको रेंट पर दे दिया। आज वो लोग अभी भी अपने पुराने घर में ही रहते थे। उन्होंने नया घर चेंज नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई नई गाड़ी खरीदी। वो अपनी पुरानी गाड़ी से ही जो है ट्रेवल करते थे। तो ऐसे करके संदीप के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी हो गई, इतने सारे जगह से रेंट आने लगा और वो उसने एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर लिया उससे। तो यहाँ पर संदीप ने जो है अच्छा पैसा इसलिए कमाया कि उसने कोई भी चीज़ें ईएमआई पर परचेस नहीं की थी। संदीप ने एक बिजनेस किया, उसमें अच्छे से अपने आप को ढाला और उसमें लगा सारा पैसा लगन उसमें लगाई तो वहाँ से वो रेंट कमाने लगा। यहीं पर अमन इतना परेशान हो गया कि कुछ दिनों के बाद अमन की शादी हो गई, शादी फिक्स हो गई। तो शादी फिक्स होने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ी तो अमन ने क्या किया कि 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। जो बची कुची ईएमआई थी वो भी उसमें चली गई। तो यहाँ पर आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अमन ने सही फैसला लिया या फिर संदीप का सही फैसला था।
अब यहाँ पर मैं आपको 8 चीज़ें बताऊँगी जो आपको मिडिल क्लास से पुअर क्लास की ओर धकेलती हैं और आप अपने आप को दिन ब दिन गरीब बनाते जा रहे हैं। अगर ये 8 चीज़ें आपने सही कर ली तो आप कभी भी पुअर क्लास की तरफ नहीं जाओगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे यदि ये 8 चीज़ें आप संभाल लेते हो तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन सी हैं वो 8 चीज़ें। सबसे पहला पॉइंट आता है एक महंगी शादी। एक महंगी शादी जो होती है मिडिल क्लास फैमिली को निचोड़ कर रख देती है। यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि पर्सनल लोन लेकर शादियाँ करते हैं। वो करते क्यों हैं? क्योंकि वो अपने स्टेटस सिंबल को इतना बड़ा दिखाना चाहते हैं, वो लोगों को बताना चाहते हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी शादी में कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे हमें प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या फिर हमें लोन लेना पड़े। ये एक महंगी शादी जो होती है ना, मिडिल क्लास के पैसे को ऐसे निचोड़ देती है, शादी नहीं वो आगे चल के हमारी बर्बादी बन जाती है। क्योंकि 10 लाख का पर्सनल लोन लेके यदि शादी पर खर्च कर रहे हैं तो यहाँ समझदारी वाली बात तो कोई नहीं होती है, क्योंकि उसकी ईएमआई हमें कितनी भरनी पड़ेगी और हमारी सारी सैलरी ईएमआई में चली जाएगी और जो शादी के बाद हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा बजट ऐसे बिगड़ जाता है। तो जब आप मिडिल क्लास स्थिति में हैं तो कभी भी पर्सनल लोन लेकर या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर या फिर अपने ऊपर पर्सनली किसी से कर्ज लेकर कभी भी महंगी शादी नहीं करनी है। हाँ, आप कर सकते हैं, एक छोटी सी मैरिज रख लो जिसमें आपके मिलने वाले और आपके रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं और ऐसी एक सिंपल शादी कर लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो। आपने देखा होगा कि आजकल जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो महंगी शादी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक सिंपल मैरिज करते हैं, चाहे वो किसी मैरिज हॉल से करें या फिर घर से करें। तो आप इस जगह सिंपल शादी ज़्यादा पसंद करिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हम जो फूड डिलीवरी का जो ये सिस्टम है ना, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे निचोड़ रहा है। हम क्या करते हैं पता है? हमारे अंदर आजकल ये आदतें आ गई हैं कि हम घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, हम उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, हम 4 कदम चलना नहीं चाहते हैं। आप कभी भी देखिए कि चाहे कोई फूड हो या फिर कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी मतलब चीज़ हो सकती है, आप उसी चीज़ को दुकान से खरीद कर लाइए और आप उसी चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए। आप देखेंगे कि कम से कम 100 से 150 रुपए तक का फ़र्क आता है और हमें तो बस आदत पड़ गई है कि हमें कोई चीज़ चाहिए हम तुरंत ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ, ऑर्डर करना बुरी बात नहीं है, ये हमारे इंडिया में मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि इंडिया में जगह जगह गली गली में स्टॉल और दुकानें आपको मिल जाएंगे तो आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। तो वो 100 से 150 रुपये जो आपका डिलीवरी चार्ज लगता है वो बच सकता है। ये जो आपने मैं बता रही हूँ ये ऑनलाइन सिस्टम कहाँ के लिए चलाया गया था? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से ऐसे देशों में क्या होता है कि हमारे जैसी दुकानें गली गली में ऐसे बिल्कुल नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये सिस्टम चलाया गया था। लेकिन इसमें हमारे इंडियंस ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ को। पता नहीं वो तो सोचते हैं कि मतलब हम ये सारी ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं वो खुद यूज़ हो रहे हैं इस चीज़ में, उनका बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि 100 से 150 रुपये आप पर डिलीवरी देते हैं तो कुछ लोगों को तो ऐसी आदत लग गई है कि उनको घर बैठे खाना चाहिए, उनको बनाना नहीं है। तो 100-150 रुपये वो दिन में 2-3 बार भी अगर खाना ऑर्डर करते हैं तो समझ लो आपके शाम तक 300 से 400 रुपये इसी में चले जाते हैं। और इसीलिए आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति पुअर क्लास की ओर जा रहा है, इसीलिए सक्सेस नहीं हो रहा है। तीसरा पॉइंट आता है ब्रांड के ट्रैप में फंसना। हम लोग बहुत अच्छे से ब्रांड के जकड़ में इस तरह से आ गए हैं कि अगर कोई कपड़ा है उसके ऊपर यदि ब्रांड का ठप्पा लग जाता है तो वही कपड़ा 3,000 की कॉस्ट में चला जाता है। और वहीं अगर हम कोई नॉर्मल मार्केट एक्सप्लोर करके खरीद के लाएँ तो 250-300 में अच्छी टी शर्ट मिल जाती है। आपने देखा होगा, क्योंकि ये चमक दमक वाली दुनिया, ये बॉलीवुड वाली दुनिया है ना, ये हम लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो अपनी चमक दमक दिखाकर हमसे पैसे लूटते हैं। उनका तो ये काम है, जो ब्रांड को पहन के वो निकलते हैं उनको इस चीज़ का पैसा मिलता है ब्रांड को प्रमोट करने का, क्योंकि हम लोगों ने उनको अपना आइडल बना रखा है। जो बॉलीवुड वाले हैं इनको हमने अपना आइडल बना रखा है। हम ऐसे लोगों को अपना आइडल चुनेंगे तो हमारा पैसा तो बर्बाद
होगा ही, क्योंकि उनको तो इस चीज़ का पैसा मिल रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है। आप यदि उस ब्रांड की टी शर्ट लेने जाएंगे तो 2,500 से 3,000 की मिल, और यहीं पर यदि आप सैलरीड क्लास पर्सन हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का पेमेंट आप अपनी उस टी शर्ट पर खर्च कर देते हैं। आपको उसका पहनने का कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, आप सोचते हैं कि मेरा मतलब स्टेटस सिंबल जो है बहुत ऊंचा हो गया है। ऊंचा नहीं हो रहा है, आप यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं। आपने देखा होगा गूगल के सीईओ हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कभी भी किसी भी ब्रांड का टी शर्ट या फिर ब्रांड का पैंट नहीं पहनते हैं। वो हमेशा एक सिंपल टी शर्ट और सिंपल कपड़े कैरी करते हैं, तो भी वो बड़े हैं ना, नाम तो हो रहा है उनका। और आप लोग जो, हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, हम ये समझते हैं कि हमने मतलब किसी ब्रांड का टी शर्ट पहना है तो और चौड़े होकर चलते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप भी ब्रांड के चक्कर में फंसते हैं तो आज से ही इस चीज़ को बंद कर दीजिए और आप देखिए कि आप आगे की तरफ ज़रूर जाने लगेंगे। चौथा पॉइंट आता है उधार की ज़िंदगी। अब ये मैं उधार की ज़िंदगी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि आपको मतलब फ़ोन चाहिए ईएमआई पर तो लोन ले लो, आपको होम चाहिए, हैंड टू हैंड होम खरीदना है तो लोन ले लो, यदि आपको एक महंगी कार खरीदनी है तो लोन ले लो। लोन आजकल हमें ऐसे मिल रहा है कि मतलब सब्जी की दुकान हो गई हमारे लिए। सब्जी की दुकान पर जैसे सब्जी लेने जाते हैं ना, तो आजकल गली गली में बैंक हैं, आप कहीं पर जाइए तो आप ये लोन मतलब हमें इतनी आसानी से मिल रहा है कि कहीं पर जाइए आप तुरंत लोन ले लो। यहाँ तक मैंने देखा है कि जो हमारे जो ऐप्स हैं ना, जो हमारी शॉपिंग ऐप्स हैं, उन पर हमें कपड़े ईएमआई पर मतलब ऑप्शन आ रहा है, उसमें जूते लेने हैं तो ईएमआई पर ले लो। मतलब ये चीज़ें देख के हंसी आती है कभी कभी कि मतलब कपड़े ईएमआई पर मिल रहे हैं, हम उधार कपड़े भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया जैसे मतलब देश में हो रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारा स्टेटस सिंबल जो है क्या होने वाला है, आगे जो आने वाली ज़िंदगी है वो हमारी कैसे चलने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इसको उधार की ज़िंदगी। हमारे भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 67% लोग जो है पर्सनल लोन इसलिए ले रहे हैं कि वो अपने शौक पूरे कर सकें, वो पर्सनल लोन लेके अपने सारे खर्च चला सकें। और इनमें जो लोन लेने जो 67% लोग लोन ले रहे हैं ना, वो हमारी इंडिया के 74% लोग सैलरीड क्लास पर्सन हैं जो लोन ले रहे हैं। इसीलिए मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, ये चीज़ें सुनने में हमें नॉर्मल लगती होंगी, ये चीज़ें हमें सुनने में बहुत नॉर्मल लगती हैं, लेकिन आज के युवा को गरीबी की ओर धकेलने वाली सबसे बड़ी कमजोरी है, जो आपको धीरे धीरे आपकी जेब खाली कर रही है और आपका पैसा निचोड़ रही है हमारे इंडिया में, ये लोन वाला सिस्टम। क्योंकि हम हर छोटी चीज़ के लिए लोन ले लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सैलरीड क्लास पर्सन हैं और हमारा तो हर महीने ईएमआई कट ही जाएगा। लेकिन ये चीज़ें सुनने में थोड़ी छोटी लगती हैं, क्योंकि आपको इमीडिएटली पैसा मिल जाता है, वहाँ से तुरंत हैंड टू हैंड पैसा मिल जाता है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब आप लोन लेते हैं, 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपको कितना भरना पड़ता है। यहाँ पर मान लो आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया और यहाँ वो आपने 2 साल के लिए लिया, तो यहाँ पर लगभग आपकी ईएमआई जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पर जो 5,000 रुपये। और फिलहाल में जो हमारे इंडिया में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10.65% का चल रहा है, तो यहाँ पर 5,000 रुपये की ईएमआई आप 2 साल तक पे करेंगे, तो यहाँ पर जो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा 1,20,000 रुपये आपकी मतलब ये पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपये लिया था और वो 2 साल में आपको धीरे धीरे भरना पड़ रहा है। आपको क्या है पता लगेगा कि मतलब 20,000 ही तो देना है, 20,000 तो कोई ज़्यादा नहीं है ऐसे एक सैलरीड क्लास पर्सन के लिए। अब यहीं पर मान लो आप 5,000 रुपये की कोई एसआईपी कर दो किसी भी म्यूचुअल फंड में, ये 2 साल के लिए, ये आपको ईएमआई भी 2 साल के लिए ही पे करनी है एसआईपी की, ठीक है। अब यहाँ पर आप करेंगे, देखेंगे कि आपकी सेविंग हो जाएगी 1,36,000 रुपये। और हमने यहाँ पर एक सिंपल सा जो मिलता है 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब लगा के मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो ईएमआई 2 साल में भरी थी वहाँ पर 1,20,000 रुपये, और आपने यहाँ पर ये जो पैसा सेव किया था
सिर्फ एक 5,000 रुपये मंथली की एसआईपी की थी, 2 साल में वो हो गई है आपकी 1,36,000 रुपये। तो फर्क साफ मालूम पड़ रहा होगा कि हमें पैसा निवेश करने में फ़ायदा है या फिर लोन लेने में फ़ायदा है। यदि आप अपनी ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोन मत लीजिए, आप छोटी छोटी एसआईपी कर लीजिए और साल 2 साल में अपने जो आने वाले खर्चे हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। पांचवा पॉइंट आता है कि पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा पैसा आजकल हमारे इंडिया में लोग खर्च कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब हमें पढ़ाई पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, हमें खर्च करना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर हमें अपने बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। तो हाँ, कभी कभी बहुत से माँ बाप ऐसे होते हैं कि मतलब अपना जो मतलब सपना है बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। वो सपना हमें अपने बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। और यहाँ पर हम बहुत पैसा खर्च करके बच्चों को इंजीनियरिंग करवाएंगे, यूपीएससी करवाएंगे और बहुत सारे न जाने कितनी डिग्रियां मतलब दिलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा उसमें अच्छा नहीं कर पाता है तो हम दिन रात अपने बच्चे को कोसते हैं। यहीं पर हमें अपना सपना थोपने के बजाय हमें अपने बच्चों का सपना मतलब पूरा करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना है या फिर इंजीनियरिंग नहीं करनी करनी है भाई, लेकिन आपका बच्चा करना चाहता है तो ही कराइए उसको। यदि आप जबरदस्ती किसी फील्ड में धकेल रहे हैं तो यहाँ पर आपका पैसा बर्बाद ही होगा। तो अब मैंने एक मतलब देखा है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में 40 लाख बच्चे जो है इन सारे एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। इसमें से सिर्फ 10% बच्चे जो है कामयाब हो पाते हैं, बाकी के बच्चे 90% बच्चों की फीस ऐसे ही बर्बाद जाती है। तो जब भी बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं तो इसमें सोच समझ कर करवाइए और बच्चे का इंटरेस्ट आपको देखना है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पैसा खर्च करना चाहिए। नंबर 7 पॉइंट आता है एक महंगी कार। हम लोग थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू किए और हम महंगी कार खरीदने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने स्टेटस सिंबल को बढ़ाना है, हमें दिखाना है सबको कि हम कार खरीद सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट में बताई थी, जो अमन का हश्र हुआ था वही हश्र आपका भी हो सकता है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के देखा देखी ये सारी चीज़ों को परचेस करते हैं। हाँ, एक शर्त पर आप कार खरीद सकते हैं, यदि आप 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र डेली तय करते हैं, आपका कोई ऑफिस है जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ 30-35 किलोमीटर डेली जाना पड़ता है, तो आप उबर या कैब से सफ़र कर सकते हैं। यदि आप 30 से 40 से ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पर कार ले सकते हैं। अदरवाइज आप आसपास कहीं काम कर रहे हैं तो आप लोकल ट्रांसपोर्ट से भी आप जा सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर यहाँ पर आप कोई यूज़ की हुई कार भी खरीद सकते हैं, एक पुरानी कार ले सकते हैं जिससे आपका काम चल सकता है। तो जब तक आपके पास पैसे नहीं है तब तक इस ऑप्शन से काम चलाइए, ना कि आप ईएमआई पर परचेस करेंगे। कार खरीदनी हो या फिर कोई महंगी चीज़ खरीदनी हो, यहाँ पर एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जिस चीज़ को खरीदने का आपके पास डबल अमाउंट है, आप किसी चीज़ को यदि 2 बार बाय कर सकते हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं। यदि आपके पास 2 बार बाय करने के पैसे नहीं है तो आप उस चीज़ को ईएमआई पर परचेस नहीं करेंगे। ये आदत आपको आज से ही बंद करनी होगी। नंबर 7 पॉइंट आता है पैसा डबल करने वाली स्कीम के लालच के चक्कर में पड़ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि आपका पैसा यहाँ निवेश कर दो, हम डबल करा देंगे। जब तक आपको किसी भी निवेश की जानकारी ना हो या फिर आपको उस निवेश के बारे में पता ना हो तो वहाँ पर कभी भी पैसा निवेश नहीं करना है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपको लालच दिखाती हैं कि यहाँ पर पैसे निवेश करिए, यहाँ पर आपका पैसा 8 दिन में डबल हो जाएगा। और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं अक्सर करके इसके चक्कर में जरूर फंसते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 में 3.5 करोड़ के स्कैम सामने आए थे। तो ये 3.5 करोड़ लोग जो पैसा जो है स्कैम सामने आया, वो वही मिडिल क्लास लोग थे जिनको पैसे जल्दी कमाने हैं, जिनको जल्दी अमीर बनना है। आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम भरा पड़ा है कि जल्द से जल्द अमीर कैसे बने, और हम मिडिल क्लास लोग जो है इसके ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो कभी भी ऐसी जगह पर अपना पैसा निवेश नहीं करना है आपको जहां आपको लालच देकर बोला जाए कि मतलब
10 दिन में आपका पैसा डबल हो सकता है। 8 पॉइंट आता है कि पहले अपनी बेसिक नीड को पूरा करें, जो भी पैसा बचे उसको आप जो है निवेश करें। बेसिक नीड मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपना बेसिक नीड पर तो खर्च कर ही रहे हैं, वॉन्ट्स पर भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो मिडिल क्लास लोगों को ये सोचना होगा कि हम अपनी बेसिक नीड पूरी करें, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हमें अपने वॉन्ट्स पर खर्च नहीं करना है, उस पैसे को हमें निवेश करना है। निवेश मैंने बताया वहीं करना है जहां पर आपको जानकारी हो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो कैसी लगी और कौन सा पॉइंट पसंद आया बताना बिल्कुल मत भूलना। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी मिडिल क्लास लोग हैं वो अवेयर हो पाएँ, उनको पता चले कि ये सारे ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। और ऐसी आदतों को अगर हम अपनाते हैं तो हमेशा हम गरीब ही रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड ग्रुप में ना शेयर कर लिया करो। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।